सच सच बताइएगा, क्या आप अपने बच्चों की हर डिमांड पूरी करते हैं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आज पीटीएम में बात करूंगा बच्चों की डिमांड की और उन्हें पूरा करने वाले हम जैसे माता पिताओं की। देखिए साहब, बच्चों की डिमांड आज की नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण जब छोटे से थे, बाल गोपाल थे, तब एक बार उन्होंने पूरा चांद देखा आसमान में और जसोदा मैया से कहा कि मैया वो क्या है? उन्होंने कहा वो चंद्रमा है। बोली ये क्या होता है? तो मैया ने कहा कि भगवान का खिलौना होता है। तो बोले मुझे चाहिए वो खिलौना। बोली अरे ऐसे कैसे, वो नहीं मिल सकता। बोले नहीं मैया, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, और वो जिद पर अड़ गए कि मुझे तो चांद चाहिए। तो मैंने आगे पढ़ा कि जसोदा मैया क्या करती। तो उन्होंने क्या किया कि एक परात में, एक बर्तन में पानी लिया और उस पानी में जैसे ही चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ने लगा तो उन्होंने बाल गोपाल से कहा कि लो खेलो। अब बाल गोपाल तो बाल थे, बच्चे थे, बहल गए। लेकिन सच बताइएगा, क्या आपके बच्चे ऐसे बहल सकते हैं अगर चांद मांग रहे हो? मुझे पता है नहीं बहल सकते। वो परात उठा के पानी आपके मुंह पे मार देंगे कि बेवकूफ़ समझाए क्या। आजकल के बच्चों को ओवर स्मार्ट कहना चाहिए, हाइपर एक्टिव ओवर स्मार्ट। हम आजकल के बच्चों को बच्चे ही समझते रहे और बच्चों ने एक पूरा बाजार खड़ा कर दिया। अब बच्चे जो हैं वो बाजार का आधार हो गए हैं। बाजार को बड़ों से ज़्यादा अब बच्चे ऑपरेट करते हैं। आप चले जाइए कहीं भी बाजार में, आपको दो ही चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी। एक वो जो महिलाओं को टारगेट करती हैं, एक वो जो बच्चों को टारगेट करती हैं। उनमें भी सबसे ज़्यादा वो जो बच्चों को टारगेट करती हैं, जो बच्चों को लुभाती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बच्चे जो हैं वो मार्केट को ऑपरेट कर रहे हैं और हम कुछ ऑपरेट नहीं कर पा रहे, ना मार्केट को ना बच्चों को। मैं जब छोटा था तो मेरी माँ किस्सा सुनाती है कि मैं बड़ा डिमांडिंग था। कहीं भी बस पापा वो देखो, पापा ये देखो। फिर पापा देखने के लिए नहीं रुकते थे तो मेरे को शरारत सूझी। मैंने कहा पापा लेंगे नहीं, बस देख लो। वो जानते थे कि यार मैं रुक गया ना देखने के लिए इसकी बात मान करके, तो फिर मुझे दिलाना पड़ेगा। तो पापा ना मेरी बात ही नहीं सुनते थे। मैं रोता हुआ उनके साथ घर आ जाता था, मम्मी से शिकायत करता था कि मम्मी देखो मैंने इतनी अच्छी चीज़ देखी थी। पापा से कहा बस देख लो, लेंगे नहीं। लेकिन पापा रुके नहीं। मम्मी को भी पता था कि बेटा तेरी बात सुन के अगर पापा रुक जाते तो उनकी जेब कट जाती। फिर एक दिन क्या हुआ कि पापा मेरी बहन को घुमाने ले गए और जब लौट कर आए तो मम्मी बताती है कि एक बड़ी बुरी सी फ्रॉक लेकर वो चले आए। बोले ये देखो मैं इसके लिए फ़्रॉक लाया हूँ। तो मम्मी बोली यार ये कैसी फ़्रॉक ले आए हो आप? कहाँ से लाए हो? बोले अरे वो सड़क पर बेच रहा था फ़्रॉक एक। तो मम्मी ने कहा अरे क्या ज़रूरत थी ऐसी फ़्रॉक? ये देखो कितने ठिकड़े लगे हुए हैं, पैच वर्क है। अब तो खैर पैच वर्क फैशन में है। उस वक्त वो ऐसा था कि मतलब नाकाबिले बर्दाश्त। तो पापा बोले यार ये ना कुछ मांगती नहीं है। आज ऐसी सड़क पर ये फ़्रॉक रखी हुई थी तो ये बोली पापा देखो कितनी अच्छी फ़्रॉक। तो ये कुछ नहीं मांगती है, तो बस इसने इस फ़्रॉक पे हाथ रखा तो मैं इसे यार दिला लाया। मेरा मन कर गया कि यार ये कुछ मांग रही है तो इसे दिला दो, ये कुछ नहीं मांगती। लेकिन मैंने उससे कोई सबक नहीं सीखा। मैं अपना वही डिमांडिंग रहा। लेकिन आज मुझे समझ में आता है कि मेरी बहन की वो इच्छा नापसंद होते हुए भी पापा ने पूरी कर दी, क्योंकि वो कुछ नहीं मांगती थी और उसने एक दिन कहा पापा ये फ्रॉक अच्छी लग रही है, उन्होंने दिला दी। मैं कितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ मांगता था तो मैं बदनाम हो चुका था कि यार इसको तो हर चीज़ पसंद आ जाती है, चाहिए ना चाहिए, इसको ज़रूरत हो ना हो चाहिए बस। ये बात सच है। डिमांड पूरी होते रहने पर बच्चे और ज़्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं। फिर उनको जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं भी होती है ना, वो भी डिमांड करने लगते हैं। मुझे क्या लगता है कि हम उनकी पूरी डिमांड जो जो हम उनकी डिमांड पूरी करते रहते हैं ना, हर डिमांड, उससे बच्चों में चीज़ों को हासिल करने की जिद आ जाती है, जबकि उनमें कमाने की जिद हमें डालनी चाहिए। चीज़ों को हासिल करने की जिद आ जाती है कि अब तो चाहिए चाहिए, लेकर रहूँगा, पैर पटकूंगा, है ना, मैं कहना नहीं मानूंगा या मानूंगी, और मैं बस रोता रहूँगा, रोती रहूँगी, चीखूंगा चिल्लाऊंगा जब तक ये चीज़ नहीं मिल जाएगी। मैं हंगामा काटे रहूँगा या काटे रहूँगी। करते हैं ना आपके बच्चे ऐसा? फिर आप कहते हैं अच्छा ले भाई ले,
तब वो चुप होते हैं। लेकिन वो चुप होते हैं 2 मिनट के लिए, अगले पल उन्हें कोई और चीज़ पसंद आ जाती है, किसी और चीज़ की डिमांड शुरू हो जाती है, फिर उनके दिमाग में चक्री चलने लगती है, तरक्की में घूमने लगती हैं कि कैसे अब ये चीज़ हासिल की जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बच्चों को ना हासिल करने की ज़िद डाल रहे हैं हम लोग, उस चीज़ को पैदा करने की ज़िद नहीं डाल रहे। अब आपको लगता है कि आपका जीवन जो है वो बड़ा अभावों में कटा है ना। मैं भी यही सोचकर अपने बच्चों की डिमांड पूरी करता हूँ कि यार मैं जब छोटा था ना, मुझे चीज़ें नहीं मिली, तो इनको कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ये जो कहीं इन्हें दिला देना चाहिए, यार बच्चियाँ हैं। अच्छा, और लड़कियों के मामले में तो हम ये सोचते हैं यार शादी होकर पराए घर चली जाएंगी, पूरी कर दो जो ख्वाहिश है, यार मांग रही है आज, शादी के बाद थोड़ी नहीं कुछ मांगेगी। इमोशनल हो जाते हैं हम लोग। हमको लगता है कि हमें नहीं मिला तो हम अपने बच्चों को करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि आपने जो जीवन अभावों में काटा है ना, उसी अभाव ने, उन्हीं अभावों ने आपको इस लायक बनाया है कि आज आप अपने बच्चों की हर डिमांड पूरी कर पाते हैं। क्या ये बच्चों के साथ हो पाएगा? क्योंकि उनको तो कोई अभाव ही नहीं है। हमें जिन अभावों ने आज इस लायक बनाया कि हम अपने बच्चों की जिस पर उंगली रखी हो वो चीज़ उन्हें दिला दें, तो मुझे शक है, मुझे आशंका है कि हमारे बच्चों के अंदर ये जज्बा पैदा हो पाएगा। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन का एक बार मैं इंटरव्यू देख रहा था दूरदर्शन पर, तो उन्होंने बताया कि साहब उनको तबला बजाने का बहुत शौक था, लेकिन उनका जीवन बड़े अभावों में कटा, तो वो संदूक पर तबला बजाते थे, क्योंकि उनके पास, उनके पिता के पास रहा होगा या मुझे पता नहीं कोई स्ट्रेटजी रही हो, तब तबले की जोड़ी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि उस जुनून ने मुझे इतना परफेक्ट तबला प्लेयर बना दिया कि जाकिर हुसैन का मतलब कोई सानी नहीं है, कभी नहीं रहा तबले में। तो उन्होंने ये लाइन बोली थी कि अभावों में ही सृजन होता है। तो मैंने ये लाइन मेरा तो जीवन वैसे ही अभावों में कटा, मेरे पापा तो मुझे वैसे भी कुछ नहीं दिलाते थे, बहुत जिद करता था, इसलिए ज़रूरी चीज़ के लिए मुझे कभी मोहताज नहीं होना पड़ा, लेकिन अनावश्यक चीज़ें कभी नहीं दिलाई गई। अब मैंने कई बार देखा है कि जब बच्चे बहुत बिगड़ जाते हैं डिमांड कर करके, तो माँ बाप फिर उनको लाइन पर लाने के लिए कहते हैं हम तुम्हें बोर्डिंग में डाल देंगे, और कई माँ बाप तो डाल भी देते हैं भाई बोर्डिंग में। मैं कई ऐसे माता पिता को जानता हूँ जो सिर्फ अपने बच्चों को इसलिए बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं कि उनका जीवन जो है अनुशासित हो पाए, अनुशासित हो पाए। अरे भाई, आप इतना कड़ा फैसला कर लेते हैं कि अपने बच्चे को आप बोर्डिंग में डाल देंगे, तो घर में कोई कड़ा फैसला ले लीजिए ना। बोर्डिंग में डालने की ज़रूरत क्या है? बच्चे को कोई थर्ड पार्टी उसकी परवरिश करे, पाले पोसे, पढ़ाए, इससे अच्छा है कि घर में कोई कड़ा फैसला ले लीजिए। वो आप ले नहीं पाते हैं, आप क्योंकि अपने बच्चे को इतना लाड़ करते हैं कि उसके लाड़ में आप खुद भी बिगड़ चुके हैं और वो आपके लाड़ में बिगड़ चुका है या चुकी है। मैं दोनों जेंडर की बात करता हूँ जब भी करता हूँ। तो पहले आप लाड़ में बच्चों को पालते पोसते हैं, उनकी हर डिमांड पूरी करते हैं, और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपने जो उन बच्चों की डिमांड पूरी की है, उससे जो उन बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ा, उससे जूझते रहते हैं कि बिगड़ गया साहब, कि कोई भी चीज़ मांगता है, देखता है, देखती है, मांगना शुरू कर देते हैं। और फिर जब आप उनकी डिमांड पूरी करना बंद कर देते हैं तो क्या होता है? आप बुरे पापा बन जाते हैं, आप बुरी मम्मी बन जाती हैं, बहुत बुरी, दुनिया की सबसे बुरी मम्मी, दुनिया के सबसे बुरे पापा। अब सोचो यार, इतने सालों से जो आप उनकी डिमांड पूरी कर रहे थे, वो सब गई भैंस पानी में। अब चूंकि आपने उनकी ताज़ा डिमांड पूरी नहीं की, तो आप दुनिया के सबसे गंदे पापा हो, दुनिया की सबसे गंदी मम्मी हो। यार, हम में से कईयों के माता पिता जो हैं, उन्होंने एक रोटी कम खाई भूख से और हमें पाला पोसा, हमारी परवरिश की। ऐसे आप में से कईयों के माता पिता होंगे जिन्होंने अपनी भूख से एक रोटी कम खाई होगी आपकी परवरिश के लिए। डिमांड तो हमारी भी बहुत थी, लेकिन हम जानते थे कि पूरी नहीं होंगी। या तो हमारे पापा मम्मी हमें दिलाएंगे नहीं, या फिर उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो हमें दिला पाएँ। हम जानते थे ये बात। लेकिन आजकल के बच्चों को पता है कि भाई साहब, कुछ भी करेंगे माता पिता, मेरी डिमांड पूरी करेंगे। लाडला है, लाडली है। आपके दम पर आपके बच्चे हर चीज़ वो हासिल कर लेते हैं जो वो चाहते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए, ये आदत क्या उनको अपने दम पर कुछ हासिल करने के लायक बना पाएगी? सोच के देखिए। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं अपनी बात प्रूव कर सकता हूं। मुझे लगता है कि हमारे माता पिता ने
गांव में रह कर के घर भी कर लिया, ज़मीन भी कर ली, एक जायदाद भी बना ली छोटी मोटी। हम तरक्की के नाम पर शहर आ गए और यहाँ हमसे 2 BHK नहीं खरीदा जा रहा, और ख़रीद भी लेते हैं तो EMI पर ख़रीदते हैं। हमारे माता पिता EMI नहीं जानते थे, या हमारे दादा परदादा EMI नहीं जानते थे क्या होते। वो साहूकार से पैसे उठाने वो अलग चीज़ है, लेकिन EMI नहीं जानते थे क्या होता है। और बहुत कम लोग ऐसे थे जो साहूकार से पैसा उठाते थे या कर्जा लेते थे, है ना। वो अपने दम पर, किसानी के दम पर बना लेते थे अपना। इसका उल्टा भी है, कई लोगों के माता पिता दादा दादी नहीं कर पाए, अपने गांव में जायदाद नहीं बना पाए, घर नहीं बना पाए, तो वो अभाव जो बच्चों ने देखा उनके, तो उन्होंने फिर दौलत बनाई, संपत्ति बनाई, और अपने माँ बाप को कोठियों में रखा, कारों में घुमाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो अभाव देखे थे, इसीलिए वो उन अभावों के बदले सृजन कर पाए। सोनू निगम जो हमारे प्लेबैक सिंगर हैं, पार्श्व गायक हैं, उनका इंटरव्यू में एक दिन देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता अगम प्रसाद माथुर साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि जो मेरे पिता हैं अगम जी, उन्होंने बचपन में मेरे को एक बात कही थी कि बेटा, या तो अभी मैं तेरी सारी डिमांड पूरी कर दूं और तू अभी ज़िंदगी के सारे मज़े ले ले, लेकिन तेरा जो जवानी और बुढ़ापा है ना, वो हो सकता है कष्ट में बीतेगा। तू अभी कष्ट में जी ले, अभी अभावों में जी ले, मैं गारंटी देता हूँ कि तेरी जवानी और तेरा बुढ़ापा मज़े में बीतेगा। तो वो सोनू निगम कह रहे थे कि भाई मेरे फादर की ये बात उस दिन मैंने गांठ बांध ली, और ये सही बात थी, मैं मज़े में हूँ। कुल मिलाकर के देखा जाए तो हमें यही नसीहत अपने बच्चों को भी देनी चाहिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ज़रूरत की हर चीज़ उन्हें दिलाइए, पर उन्हें यह भी समझाइए कि इस चीज़ को हासिल करने से ज़्यादा इस चीज़ को कमाना कितना मुश्किल है। आपने कितनी मुश्किल से वो चीज़ कमाई है कि आज आप उनकी डिमांड पूरी कर पाते हैं। उनकी ज़रूरतें पूरी कीजिए, डिमांड पूरी मत कीजिए। ये मेरा अपना मानना है। अगर आप इत्तेफाक रखते हैं मेरी इस बात से तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रखते हैं या नहीं रखते हैं। अगर कोई सुझाव हो तो सुझाव भी दीजिएगा, आलोचना हो तो आलोचना कीजिए, प्रशंसा है तो प्रशंसा कीजिए, और कोई समस्या हो तो समस्या बताइए, उस पर चर्चा की जाएगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसे शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इन बातों की ज़रूरत आपसे ज़्यादा आपके रिश्तेदारों या आपके दोस्तों को हो। बेल आइकन प्रेस करने के लिए कहिए, वीडियो को लाइक करने के लिए कहिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। PTM में फिर एक बच्चों से जुड़ा मुद्दा लेकर के हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।